नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 83 दिन के बाद दिल्ली से बाहर किसी दौरे पर जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले वो दिल्ली एयरपोर्ट से बंगाल के लिए रवाना हुए। आज सुबह 10:45 पर वो कोलकाता पहुंचेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री मोदी लगभग 83 दिनों के बाद दिल्ली से बाहर निकलेंगे। इसके पहले वो 29 फरवरी को प्रयागराज और चित्रकूट के दौरे पर गए थे। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अपना पूरा जो उन्होंने फेस कवर किया हुआ है, उन्होंने अपना नाक कवर किया हुआ है और जो गमछा वो अपने गले में लगाते हैं, ठीक उसी से उन्होंने अपना फेस कवर किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा था कि हमें कोरोना से लड़ते हुए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा, सुरक्षित भी रहना होगा। और वही संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। वो अपनी कार से उतरे और वो इस विमान में सवार होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ठीक 10:45 पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उनके साथ होंगी। और अम्फान तूफान से आए पूरे पश्चिम बंगाल में किस तरीके की त्रासदी हुई है, कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या मदद की जरूरत केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को मिल सकती है, इसका वो आज पूरा अवलोकन करेंगे, समझेंगे और हवाई सर्वेक्षण करेंगे। कुल 83 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं दौरे पर जा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कोलकाता की तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि कितना भीषण ये तूफान था और इसकी तबाही के निशान पूरे शहर में, पूरे पश्चिम बंगाल में नजर आ रहे हैं। सड़कों पर पानी भर गया, सड़कों पर लगे हुए पेड़ धराशायी हो गए, लोगों की कार पर गिर गए। जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है पूरे पश्चिम बंगाल में। ऐसे संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री का यह फर्ज है कि वो राज्य सरकार के साथ खड़े हों और उन्हें हर संभव मदद पहुंचा सकें। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के लिए रवाना हो रहे हैं। बंगाल के का पूरा वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे और साथ ही साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी वो आज मुलाकात करेंगे। लेकिन पहला दौरा उनका कोलकाता का है। पीएम मोदी और ममता बनर्जी चॉपर से बशीरहाट जाएंगे, तूफान प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। तबाही के निशान किस तरह से ओडिशा और पूरे बंगाल में नजर आ रहे हैं, उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अम्फान तूफान से ओडिशा और बंगाल राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो आज दोनों ही क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस दौरान क्योंकि कोरोना का खतरा टला नहीं है, ऐसे में कोशिश क्या करनी चाहिए? कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप को सुरक्षित रखते हुए वो इस संकट काल में भी राज्यों के साथ खड़े हों। और वही तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो 83 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी दौरे पर जा रहे हैं और ये हवाई सर्वेक्षण पहला पश्चिम बंगाल में और फिर उड़ीसा में। ये दो वो राज्य हैं जहां पर बुरी तरीके से अम्फान तूफान ने तबाही मचाई है। कई लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा है। जिन लोगों की गाड़ियां, जिन लोगों की टैक्सियां सड़कों पर खड़ी हुई थी, ओपन पार्किंग में थी, उन्हें पेड़ ने, उन्हें बिजली के खंभों ने तबाह करके रख दिया है। चंद घंटों के लिए आया अम्फान तूफान। बर्बादी के दे गया कभी ना भूलने वाले निशान। पेड़ उखड़ गए, छत उड़ गई, रेड लाइट जमीन पर गिर गई, घरों में पानी भर गया, जिंदगी ठहर गई। अम्फान तूफान आकर गुजर गया। सुपर साइक्लोन पश्चिम बंगाल को तड़पते हुए, सिसकते हुए छोड़ गया। जहां तक नजर जाएगी
अम्फान से हुई बर्बादी ही बर्बादी नजर आएगी। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आए इस तूफान पर केंद्र सरकार की पूरी नजर थी और अब तूफान के बाद हुई तबाही का जायजा लेने के लिए आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल और ओडिशा जा रहे हैं। पीएम मोदी सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ चॉपर से बशीरहाट जाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी तूफान प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद पीएम मोदी भुवनेश्वर के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दौरान पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सीएम से पीएम मोदी की मीटिंग भी होगी। अम्फान तूफान बर्बादी लेकर आएगा, इसका केंद्र सरकार को पहले से ही अंदेशा था। पीएम मोदी खुद अम्फान प्रभावित राज्यों पर नजर रख रहे थे। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, अम्फान के कारण पश्चिम बंगाल में हुई तबाही की तस्वीरें देख रहा हूं। ये काफी कठिन समय है। पूरा देश इस समय पश्चिम बंगाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए हम कामना करते हैं। हालात सामान्य करने के प्रयास जारी हैं। अम्फान की मार झेल रहे पश्चिम बंगाल ने ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री से साइक्लोन प्रभावित इलाकों का दौरा करने की अपील की थी। 57 और 15 57 और 15 कुल 72 लोगों की मौत हुई है। पेड़ गिरने से, बिजली के तार गिरने से। ऐसे परिवारों को संवेदना जताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। आपदा तो आपदा है। তাদের পরিবারগুলোকে সমবেদনা জানাবার আমাদের কোনো ভাষা নেই। দুর্যোগ তো দুর্যোগই। कोलकाता एयरपोर्ट तालाब बन गया, चारों तरफ पानी ही पानी। कोलकाता में बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़ गए। सैकड़ों की तादाद में पेड़ रास्तों पर पड़े हैं। कोलकाता का दिल कहे जाने वाले धर्मतल्ला का हाल बेहाल है। कोलकाता का दिल कहे जाने वाले धर्मतल्ला इलाके का क्या हाल है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैमरे में। ये जो सड़क है ये लेनिन सरणी है और लंबी दूरी तक ये सड़क बंद पड़ी हुई है और उसकी वजह साफ देखी जा सकती है। बड़े बड़े पेड़ चारों ओर उखड़ के गिर पड़े हैं। लॉकडाउन के बीच परेशान लोगों का अम्फान ने सब कुछ छीन लिया। देख नहीं रहे हैं, 2 महीना से लॉकडाउन चल रहा है, कोई उपाय नहीं है कि खाने को उपाय नहीं। तो भगवान के मार से पूरा उजड़ गया, कैसे हमारा कुछ बनेगा। पश्चिम बंगाल में इस तूफान ने 72 से ज्यादा लोगों की जान ली है। बंगाल के 2 जिले नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना बुरी तरह से बर्बाद हैं। कोलकाता में भी चारों तरफ बर्बादी पसरी हुई है। कोलकाता जैसा ही हाल दीघा का है, जहां तस्वीरें बेहद भयानक भी हैं और दर्दनाक भी। कोलकाता के हावड़ा की तस्वीरें भी दीघा जैसी ही हैं। जगह जगह पेड़ गिरे हैं। पश्चिम बंगाल ही नहीं, ओडिशा का हाल भी बेहाल है। यहां भी जगह जगह सड़कों पर पेड़ गिरे हुए हैं। बालासोर में जिंदगी थम गई है। तूफान तो आकर चला गया, लेकिन अम्फान ने जो बर्बादी मचाई है उसका दर्द जाने में अभी काफी वक्त लग जाएगा। अनुपम मिश्रा, इंडिया टीवी, कोलकाता। इंडिया टीवी संवाददाता अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, इससे पहले कि आप बताएं कि किस तरीके की तबाही हुई है, आज प्रधानमंत्री मोदी का क्या कार्यक्रम रहेगा बंगाल में, उसका थोड़ा ब्यौरा दें। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 11 बजे के आसपास कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से ही वो चॉपर के जरिए पहले एरियल सर्वे करेंगे। इस दौरे में उनके साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रहेंगी। ममता बनर्जी के साथ दौरा करने के बाद वो पहुंचेंगे
उत्तर 24 परगना के बशीरहाट में वो जो लोग प्रभावित हुए हैं उनसे मिलेंगे, जो अधिकारी हैं उनसे पूरा ब्यौरा लेंगे। इसके बाद वो चॉपर से वापस कोलकाता एयरपोर्ट आएंगे और वहां से वो उड़ीसा के लिए निकलेंगे। तो ये है शेड्यूल अभी तक प्रधानमंत्री का। और इस दौरान जो नुकसान हुआ है वो एरियल सर्वे के जरिए वो देखेंगे। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। तो आपको हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तूफान से किस तरीके से बर्बादी हुई है और आज इसी बर्बादी का हवाई सर्वेक्षण वो करेंगे। और क्या केंद्र सरकार की ओर से मदद बंगाल ही ना सिर्फ बल्कि उड़ीसा को भी दी जा सकती है, उसका भी वो जायजा लेंगे। अब बात करते हैं कोरोना के स्पीडोमीटर पर अगर आप गौर करेंगे तो अब तक 1,18,447 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 3,583 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि रिकवर करने वाली रेट भी कुछ राहत देने वाली है। 48,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो गए हैं। अब तक 48,534 मरीज कोरोना से ठीक होकर अपने अपने घरों की तरफ लौटे हैं। ये आप देख रहे हैं कोरोना मीटर, 1,18,447 इतने केसेस अब तक पूरे भारत में सामने आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा 3,583 का है, तो वहीं रिकवरी रेट बेहतरीन है। 48,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। अब 24 घंटे में यानी बीते 24 घंटे के आंकड़े क्या हैं, ये डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 6,088 नए केस सामने आए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि 148 लोगों ने पिछले 24 घंटे में कोरोना से दम तोड़ दिया है। हम बार बार ये अपील कर रहे हैं, अपना ध्यान रखते हुए आप अपने दिनचर्या में इसे शामिल करें, क्योंकि हमें कोरोना से लड़ते हुए अपने आप को सुरक्षित रखना है। कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन में जीवन की गाड़ी धीरे धीरे हमें पटरी पर लौटानी है और लौट भी रही है। आज से रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर खुल गए हैं। सुबह 8 बजे सुबह 8 बजे कई काउंटर्स को खोला गया और उससे पहले ही आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें लग गई थी। अभी तक काउंटर खुले भी नहीं थे, लेकिन काउंटर्स के आगे लाइन देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये लाइन लगी हुई है। स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारें थी। हालांकि राहत की बात यह है कि लोग कतार में खड़े रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और साथ ही साथ एक तय दूरी बना के रखी हुई थी। आपको जानकारी दे दें, रेलवे ने 1 जून से 200 पैसेंजर्स ट्रेन चलाने का फैसला किया है और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जतिन शर्मा जुड़ गए हैं। जतिन, इस वक्त आप कहां पर खड़े हैं ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपकी दिखा देते हैं। 1 जून से चलने वाली 200 पैसेंजर ट्रेनों के लिए आज से रिजर्वेशन काउंटर्स भी खोल दिए गए हैं। अब लोग रेलवे स्टेशन के पास जो रिजर्वेशन काउंटर है वहां पर जाकर अपनी टिकटों को बुक कर सकते हैं। सुबह 8 बजे काउंटर खुले हैं और आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर जो लोग हैं वो सुबह से यहां पर पहुंच गए हैं और लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है। हालांकि जो सुरक्षा कर्मी यहां पर तैनात है वो 10 से 15 लोगों को पहले अंदर भेज रहे हैं और उसके बाद जब वो लोग बाहर निकल रहे हैं उसके बाद जो बाहर लाइन लगी है उनमें से लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है उन्हीं के पास फॉर्म है, वही सब लोगों को जो लाइन में लगे उनको फॉर्म भी यहाँ पर बांट रहे हैं। कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करते हैं। सुबह कितने बजे आप लोग यहाँ पर आ गए थे रिजर्वेशन के लिए? 5 बजे, सुबह 5 बजे। 5 बजे आ गए थे। कहाँ जाना है? बिहार, सहरसा जिला। जो दूसरी ट्रेनें चल रही है क्या उसमें मौका नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया? नहीं, उसमें मौका नहीं मिला। जैसे 10 मिनट खुलता पूरा बुक हो जाता है। कोरोना और लॉकडाउन 4 के बीच रेल यात्रियों को आज से मिलने वाली राहत की 2 दिन पहले भारतीय रेलवे ने 1 जून से पहले से चल रही ट्रेन के अलावा 200 और ट्रेन चलाने का ऐलान किया था। इसके लिए ऑनलाइन टिकट की बुकिंग कल से शुरू हो चुकी है। अब आज से स्टेशन पर भी टिकट के काउंटर खोल दिए गए हैं। इसके अलावा IRCTC के आधिकारिक एजेंट और डाकघर के जरिए भी आप टिकट खरीद सकते हैं। देश में धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। धीरे धीरे विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क रफ्तार पकड़ता जा रहा है। श्रमिक एक्सप्रेस के साथ राजधानी स्पेशल भी दौड़ रही है। हजारों मुसाफिरों को रोजाना सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन टिकट का मामला सुलझ नहीं पा रहा था। टिकट लेने के लिए शहरों में रोज स्टेशंस पर रोज भीड़ पहुंच रही थी। लिहाजा रेलवे ने फैसला किया है कि आज से काउंटर से भी टिकट बुक किए जा सकेंगे। डाकघर,
रेलवे काउंटर और एजेंट के जरिए भी टिकट ले सकते हैं यात्री। काउंटर से टिकट लेने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। 2 दिन पहले भारतीय रेलवे ने 1 जून से पहले से चल रही ट्रेनों के अलावा 200 और ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया था। एक तरफ रेलवे की तरफ से राहत दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हवाई यात्रा करने वालों के लिए भी गुड न्यूज आ गई है। कोरोना से जंग के बीच भारत एक बार फिर उड़ने के लिए तैयार है। 25 मई से देश में डोमेस्टिक फ्लाइट सर्विस शुरू होने जा रही है। यात्रियों को फ्लाइट के वक्त से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा और हर यात्री के लिए मास्क और ग्लव्स अनिवार्य होगा। साथ ही साथ हर यात्री को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप भी रखना ही होगा। कोरोना संकट के बीच अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। ट्रेन के बाद अब 25 मई से घरेलू हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। लॉकडाउन की वजह से 25 मार्च से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन अब नियमों और शर्तों के साथ लोग प्लेन में सफर कर पाएंगे। हवाई सेवा शुरू करने से पहले सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों के लिए गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत हवाई सेवा शुरू की जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि अभी सिर्फ 33% विमानों को उड़ान की इजाजत दी गई है। 25 मई से केवल डोमेस्टिक सेवा बहाल की जा रही है, यानी इंटरनेशनल उड़ानों पर अभी भी बैन जारी रहेगा। शुरुआत डोमेस्टिक सिविल एविएशन की 25 मई से होगी और जैसे हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे, द नंबर ऑफ फ्लाइट्स विल सॉट टू बी इंक्रीज्ड। बड़ी संख्या में लोग हवाई सेवा बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सेवा बहाल होते ही टिकट की मारामारी हो सकती है और इस मौके पर एयरलाइंस कंपनियां मनमाना किराए वसूल कर सकती हैं। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि अगले 3 महीनों तक सरकार की ओर से तय किराया ही यात्रियों से वसूला जाएगा। किराए पर कोई खेल न हो, सरकार ने हवाई रूटों को 7 भागों में बांट दिया है। पहला 40 मिनट का रूट होगा, दूसरा 40 से 60 मिनट का रूट, तीसरा 60 से 90 मिनट का रूट, चौथा 90 से 120 मिनट का रूट, पांचवा 2 घंटे से 2.5 घंटे का रूट, छठा 2.5 घंटे से 3 घंटे का रूट और सातवां 3 से 3.5 घंटे का समय लेने वाला रूट बनाया गया है और इसी आधार पर किराया भी तय किया गया है। हवाई उड़ानों के लिए मेट्रो टू मेट्रो शहरों में कुछ नियम होंगे, जबकि मेट्रो टू नॉन मेट्रो शहर के लिए अलग नियम होंगे। अब सवाल है किराया कितना होगा। घरेलू हवाई यात्रा के लिए टिकट किराया न्यूनतम 2,000 रूपए और अधिकतम 18,600 रूपए होगा। उदाहरण के लिए दिल्ली से जयपुर का किराया 2,500 से 7,500 रूपए होगा, जबकि ये 40 मिनट का रूट होगा। दिल्ली से मुंबई फ्लाइट के लिए किराया कम से कम 3,500 रूपए और अधिकतम 10,000 रूपए तय किया गया है, क्योंकि ये रूट 90 से 120 मिनट वाले स्लैब में आता है। यही नहीं, सभी कंपनियों को करीब 40% सीटें अधिकतम न्यूनतम दाम के बीच के दाम पर देनी होगी। ये सिस्टम अगस्त तक जारी रहेगा। अब सवाल है कि सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी। किसी भी फ्लाइट में खाना नहीं दिया जाएगा। यात्रियों को फ्लाइट के वक्त से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। यात्रियों को मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी है। 2 यात्रियों के बीच कोई खाली सीट नहीं होगी। हर यात्री को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा। इसके अलावा एयरपोर्ट पर विमान के कर्मचारियों को पीपीई किट पहनना जरूरी होगा। टिकट जांच भी स्कैनर मशीनों के जरिए ही होगी। मतलब 2 महीने की रोक के बाद सोमवार को जब घरेलू विमान सेवा एक बार फिर से शुरू होगी तो सख्त नियमों के साथ होगी। देश में एक तरफ कोरोना के वायरस को फैलने से रोकने में लोग हर तरह की कोशिश में लगे हुए हैं। घरों से बाहर निकलना तक लोगों ने बंद कर दिया। वहीं कुछ लोग हैं जो बाकी लोगों के घरों तक वायरस को पहुंचाने पर तुले हुए हैं। राजस्थान के भरतपुर में भी एक शख्स है जो सैकड़ों परिवारों की जान को जोखिम में डाल चुका है। इस तस्वीर को गौर से देखिए, बार बार देखिए, समझ गए हैं तो फिर देखिए, हैरान हो गए हैं तब भी देखिए, परेशान हो गए हैं तो भी देखिए, लेकिन देखिए जरूर, क्योंकि देखना जरूरी है, बेहद जरूरी है। देखिए कैसे एक दूध वाला अपने दांत से दूध का पैकेट फाड़कर दूध वाली टंकी में डाल रहा है।
सिर्फ एक पैकेट नहीं फाड़ा, एक एक कर कई पैकेट फाड़े। और फिर चल दिया उसे कॉलोनी में बांटने के लिए। पूरा देश कोरोना के खौफ में है, हर जगह संक्रमण को रोकने की अपील हो रही है और ऐसे में दूध वाला सैकड़ों परिवारों की जान को रोज जोखिम में डाल रहा है। ये तस्वीर राजस्थान के भरतपुर की है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 130 तक पहुंच चुकी है, यानी शहर कोरोना की चपेट में है। और ये शख्स दांतों से दूध का पैकेट फाड़कर शहर में बांट रहा है। ये वीडियो भरतपुर के मथुरा गेट इलाके का है, जहां बिजली घर चौराहे के पास बूथ से इसने दूध खरीदा और पैकेट को दांतों से फाड़कर अपनी दूध की टंकियों में डाला और घरों में बांटने निकल पड़ा। ये वीडियो पुलिस तक पहुंच चुका है। उम्मीद कीजिए कि जब आप ये खबर देख रहे होंगे तो पुलिस एक्शन में आ चुकी होगी। ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखा गया कि एक व्यक्ति एक दुकान से दूध लेके और थैलियों को मुंह से काट कर अपनी जो कैन होती है उसमें भर रहा है। अभी कहाँ बेचता होगा। अभी ये टाइम ज़्यादा हो चुका है क्योंकि वो दुकान भी बंद हो चुकी है और वो भी नहीं है। तो कल इसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी और ऐसे जो आदमी पहले भी इस प्रकार की कार्रवाई की गई थी, इनको बख्शा नहीं जाएगा। लॉकडाउन को लेकर जगह जगह पुलिस तैनात है, सख्ती है। इसके बावजूद दिल्ली में लूट की वारदात हो गई। राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े हुए इस लूट की वारदात ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। बीच चौराहे पर आम लेने वाले ये कोई खरीदार नहीं बल्कि लुटेरे हैं। सभ्य लोगों की पोशाक पहने ये दिल्ली के लुटेरे हैं। आम की लूट की ऐसी तस्वीर आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। जिसके हाथ जितने आम लगे लूट कर चलता बना। राजधानी दिल्ली की आम की लूट की ये तस्वीर देखकर हर कोई हैरान है। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में ये रेहड़ी वाला रोज फल की दुकान लगाता है। सड़क किनारे आम कैरेट में रखे थे। पासी झगड़े में शामिल लोगों की भीड़ ने दिन दहाड़े यहाँ रखे आम पर धावा बोल दिया और एक एक आम लूटकर फरार हो गए। कोरोना के कोहराम के बाद अब एक ऐसी खबर जो सुकून पैदा करती है। मुश्किल वक्त में जिंदगी बचाने की एक ऐसी कोशिश जो हिम्मत देती है। गुजरात के गिर में एक एम्बुलेंस अस्पताल की ओर तेजी से जा रहा था। एम्बुलेंस में एक महिला थी और वो प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। अचानक शेरों ने एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया। उसके बाद जो हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस एम्बुलेंस में महिला प्रसव पीड़ा से कर रही थी। जैसे ही यह एम्बुलेंस गिर के जंगलों के बीच से गुजरी, इसे शेरों ने घेर लिया। मजबूरन एम्बुलेंस को रोकना पड़ा। शेरों का झुंड सड़क पर डटकर खड़ा हो गया। कोई टस से मस होने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ एम्बुलेंस के अंदर महिला की प्रसव पीड़ा और तेज हो गई। अब एम्बुलेंस को ले जाना बेहद जरूरी हो गया था, लेकिन शेर रास्ते से नहीं हट रहे थे। इससे पहले कि एम्बुलेंस का ड्राइवर कोई हरकत करता, शेरों ने एम्बुलेंस के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। महिला की स्थिति हर पल बिगड़ती जा रही थी। तभी तय किया गया कि एम्बुलेंस के अंदर ही महिला की डिलीवरी की जाएगी। एम्बुलेंस स्टाफ की तैयारी पूरी थी, इसीलिए अंदर ही डिलीवरी करवाई गई और डिलीवरी के बाद अफसाना बहन ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। माँ और बेटी दोनों को एम्बुलेंस के अंदर ही ट्रीटमेंट दी गई। इस पूरे वाकये के दौरान शेर गाड़ी का रास्ता रोके खड़े रहे। चारों शेर गाड़ी के आसपास चक्कर लगाते रहे। आखिर 20 मिनट के बाद जब बच्ची का जन्म हो गया, तब शेरों ने रास्ता छोड़ दिया। इसके तुरंत बाद एम्बुलेंस के दोनों स्टाफ ने माँ और बच्ची को गिर गड्ढा के अस्पताल पहुंचाया। अभी माँ और बेटी दोनों स्वस्थ हैं। फिलहाल वक्त